ये स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर पाचन तंत्र के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं उसके आगे की भोजन के पाचन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए भाई, भोजन का जो डाइजेशन है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे थे आपकी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। चलते हैं अपन थोड़ा मानव पाचन तंत्र के अंदर। तो देखिए भी, ये हमने बनाया आपके मानव पाचन तंत्र का डायग्राम। अब बात करेंगे आपकी भोजन के पाचन की बात। आहार नाल के कौन से हिस्से में भोजन के किस पोषक तत्वों का पाचन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये यकृत बन गया, ये यहाँ पे पित्ताशय हो गया, पित्ताशय से यहाँ पे ये नलिका पित्तस्थ लाने वाली हो गया आपका आमाशय। तो देखिए भाई, बात कर रहे हैं आपके यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए भाई, हमने बात की थी यहाँ पर कि ये जो पार्ट है वो कहलाता है आपकी मुख गुहा कहलाता है। मुख गुहा, ठीक है। आगे वाला ये भाग हो गया आपके ग्रसनी, फिर आपके हो गया भाग ग्रासनाल, ये हो गया आमाशय। ओके, ये छोटी आंत के 3 पार्ट बताए थे अपन ने। छोटी आंत का जो पहला पार्ट होता है उसे बोलते हैं ड्यूडेनम या ग्रैनी, और उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं, ये पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट को अपन कहते हैं ग्रहणी। दूसरे पार्ट को अपन बोलते हैं आपकी अग्र शुद्रांत्र, अग्र शुद्रांत्र या जेजुनम कहते हैं इंग्लिश में, याद आया हो थोड़े। और जो तीसरा पार्ट है उसे अपन बोलते हैं आपके शुद्रांत्र या इलियम, ठीक है। और ये आगे वाले यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट है वो आपकी किसका है, ये बड़ी आंत का है। ये आपके है बड़ी आंत का पार्ट, ठीक है। उसके अंदर ये पहला पोर्शन सिक्कम, फिर उसके बाद में कोलन या वर्दांत्र। इसमें ये जो पोर्शन ऊपर की ओर चढ़ रहा है वो आपकी आरोही वर्दांत्र, फिर अनुप्रस्थ, फिर अवरोही और फिर सिग्मोइड, उसके बाद रेक्टम, और फिर उसके बाद में बात करते हैं आपके एनस की। तो देखिए भी, हम बात कर रहे हैं भोजन के पाचन की। तो भोजन के पाचन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? तो भोजन के पाचन की शुरुआत होती है कहाँ से? मुख गुहा से। जब पूछा जाए मानव के अंदर भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है तो मुख गुहा से, ठीक है। तो मुख गुहा से आपके भोजन के पाचन का प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए भी, भोजन के कौन से पोषक तत्वों का मुख गुहा में पाचन होता है? तो देखिए भी, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आपकी मुख गुहा। और मुख गुहा के अंदर अपन ने पढ़ा है कि लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियों से आपकी लार स्पष्ट होती है। उस लार के अंदर एक एंजाइम होता है, उसे बोलते हैं आपके एमाइलेज, या उसे अपन कहते हैं आपके टाइलिन, ठीक है। एमाइलेज या टाइलिन ये आपकी मुख गुहा में पाए जाते हैं। अब देखिए, मुख गुहा के जब दांत पाए जाते हैं, उन दांतों के द्वारा भोजन के कोर को चबाया जाता है और जीभ के द्वारा लार को उसमें अच्छे से मिला दिया जाता है। तो लार के अंदर एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और यही एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। देखिए भी, किसका पाचन करता है? स्टार्च। स्टार्च क्या है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। उस पॉलीसैकेराइड को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। कौन बदल देता है? आपकी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम बदल देता है। तो इस प्रकार आपकी भोजन के पाचन की शुरुआत जो होती है वो कहां से हो जाती है? मुख गुहा से होती है। ये हमारे लिए आपके इम्पोर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा। अब आहार नाल के अंदर आगे की ओर चलते हैं। मुख गुहा के बाद भोजन आता है ग्रसनी में, किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। फिर आता है एक बात ग्रासनाल की। ग्रासनाल में क्या होता है? लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है, और ग्रासनाल में भोजन जो मुख गुहा में बोलस के रूप में बदल दिया गया है, वह आपके बोलस के रूप में ये जो ग्रासनाल है उसमें से क्रमाकुंचन गति द्वारा, कौन सी गति होती है? इसमें गति होती है आपकी क्रमाकुंचन। देखिए भी, क्रमाकुंचन गति के द्वारा
भोजन है वो ग्रसनाल से होते हुए कहाँ पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, तो आमाशय के अंदर वह भोजन पहुंचता है और आमाशय के अंदर भोजन 3 से 4 घंटे तक संचित रहता है। ठीक है, अब आमाशय के अंदर क्या होता है, आमाशय के अंदर जठर रस होता है। आमाशय में आपके जठर रस स्रावित होता है और जठर रस में क्या क्या होता है, इसके अंदर एक प्रोटीन पाचक एंजाइम, ठीक है, पेप्सिनोजन पूर्व एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय अवस्था में होता है। ठीक है, और क्या होता है भाई, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और क्या होता है आपकी, इसके अंदर ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और इस अम्लीय माध्यम के अंदर ये जो पेप्सिनोजन जो क्या होता है आपकी निष्क्रिय होता है। पेप्सिनोजन कैसा होता है, ये होता है निष्क्रिय। ये पेप्सिनोजन आपके सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। कौन सा किस्म बदल जाता है, सक्रिय पेप्सिन के अंदर सक्रिय पेप्सिन बदलता है और प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का आंशिक पाचन कहाँ पे होगा, आपकी आमाशय के अंदर। तो ये हो गया आपके प्रोटीन का आंशिक पाचन कहाँ हुआ, आमाशय के अंदर हुआ। और क्या होता है, जो स्तनपान करने वाले बच्चे होते हैं उनकी आमाशय के अंदर एक और एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम को अपन क्या बोलते हैं, आपकी रेनिन कहते हैं। ठीक है, तो रेनिन उन बच्चों में पाया जाता है और ये क्या करता है, दुग्ध प्रोटीन के पाचन का काम करता है। तो रेनिन क्या करेगा, दुग्ध के अंदर जो कैसीन है, दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है उसे बोलते हैं कैसीन। इस कैसीन को बदल देता है किसके अंदर, पैरा कैसीन के अंदर। ठीक है, पैरा कैसीन के अंदर बदलने का काम करता है। तो इस प्रकार है वो आमाशय के अंदर आपकी प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अब बात करते हैं उसके आगे की। तो ये जो आमाशय है, उस आमाशय के अंदर भोजन अर्धपचित अवस्था में होता है। अब उसे नाम क्या देते हैं अपन, उसे कहते हैं आपके काइम। तो वह काइम आपकी आमाशय से किस में आएगा, छोटी आंत के अंदर आएगा। छोटी आंत का जो पहला भाग है उसे बोलते हैं अपन ग्रहणी या ड्यूडेनम। ठीक है, और इस ग्रहणी वाले भाग में पित्ताशय से कौन आता है, पित्ताशय से आता है पित्तरस। ये आपकी जो संरचना देख रहे हैं इसे कहते हैं अग्नाशय। और अग्नाशय से कौन आता है, अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस के अंदर प्रोटीन पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, वसा पाचक एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सभी एंजाइम मिलकर आपकी भोजन का पाचन करने का काम करते हैं। तो भोजन का जो संपूर्ण पाचन जो होता है वो आपकी लगभग अधिकतम पाचन जो होगा कहाँ हो जाएगा, ग्रहणी वाले पोर्शन में हो जाता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम, आपकी वसा पाचक लाइपेज, आपके कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम सभी किस प्रकार से भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों का पाचन करते हैं, अभी अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार भोजन का पूर्ण पाचन होता है वो ग्रहणी वाले भाग में हो जाता है और फिर उसके बाद में अग्र शुद्रांत और शुद्रांत वाले पोर्शन में सरलीकृत जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है। इस प्रकार आपकी छोटी आंत के अंदर भोजन का कंप्लीट पाचन हो जाता है, पाचित भोजन का कंप्लीट अवशोषण हो जाता है और जो अपचित भोजन बचता है उस अपचित भोजन को आपकी आगे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत के अंदर किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत यहाँ से प्रारंभ होती है, ये पहला पोर्शन इसे बोलते हैं आरोही वृद्धांत्र, ये वापस अनुप्रस्थ वृद्धांत्र, ये तीसरा पोर्शन इसे बोलते हैं अवरोही वृद्धांत्र, ये चौथा पोर्शन सिग्मोइड आपके वृद्धांत्र। ये हो गया आपके रेक्टम और यहाँ पे हो गया ये एनस। तो इस प्रकार बड़ी आंत में केवल और केवल अतिरिक्त जल का अवशोषण किया जाता है, कुछ खनिजों का अवशोषण किया जाता है और बड़ी आंत के अंदर जो कुछ जीवाणु, सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, वे जीवाणु क्या करते हैं, किण्वन क्रिया द्वारा अपचित भोजन को किस में बदल देते हैं, मल के अंदर बदल देते हैं और वो मल कहाँ आता है, आपकी मलाशय के अंदर एकत्रित होता है। तो हम बात करते हैं अग्नाशयी रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं और वे भोजन के विभिन्न प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा का किस प्रकार पाचन करते हैं। इसके अलावा आंत्र कोशिकाओं के द्वारा कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं, वे भी आपकी भोजन के सरलतम अणुओं को पाचित करने का काम करते हैं।
देखिए अपन बात कर रहे हैं पाचन की, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ सबसे पहले मुख गुहा की। देखिए मुख गुहा के अंदर कौन स्रवित होती है? लार, और लार के अंदर जो एंजाइम होता है उसे अपन बोलते हैं टाइलिन या आपके एमाइलेज। तो ये जो स्टार्च है, इस स्टार्च को आपके टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम वो किस में बदल देगा? ये बदल देगा आपके माल्टोज के अंदर। ठीक है, तो स्टार्च क्या एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उसे आपकी माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार भोजन का जो आंशिक पाचन होता है, आंशिक पाचन वो कहाँ हो जाता है? आपकी मुख गुहा में हो जाता है। मुख गुहा से भोजन के पाचन की शुरुआत हो जाती है। ये हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। मुख गुहा के बाद में फिर भोजन का जो पाचन होगा, दूसरा भाग होगा, फिर होगा कहाँ पर? आमाशय के अंदर। देखिए आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर, आमाशय के अंदर क्या होता है? आमाशय के अंदर प्रोटीन का है वो आपके आंशिक। तो देखिए आमाशय के अंदर क्या होता है? आमाशय के अंदर प्रोटीन, इस प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। इस प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर? पेप्टाइड में। कौन करता है? ये आपकी पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम किस में बदल देता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। ठीक है, ये पेप्सिन जो सक्रिय है, ठीक है, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है, वो सक्रिय पेप्सिन के अंदर बदलता है और ये पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। और ये प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होगी? भोजन के अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम कहाँ से आता है? HCl के द्वारा। ये बात हो गई आमाशय के अंदर प्रोटीन के पाचन की। इसके अलावा जो नवजात होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, ठीक है, जो स्तनपान कर रहे होते हैं, उनके अंदर क्या है? एक एंजाइम पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं आपके रेनिन। ठीक है, तो ये जो रेनिन एंजाइम ये क्या करता है? दूध की जो प्रोटीन होती है उसे बोलते हैं कैसीन। इस कैसीन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पैरा कैसीन के अंदर। इस प्रकार आपकी रेनिन जो है वो आपकी दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। दुग्ध प्रोटीन ये भी हमारे लिए आपके इम्पोर्टेंट है। केवल और केवल किसमें है? नवजात के अंदर है, वयस्क के अंदर नहीं पाया जाता है। फिर इसके बाद में तीसरा पोर्शन जो आता है वो आता है कौन सा? आमाशय के बाद में जो भोजन का पाचन होगा वह होगा आपकी किसके अंदर? छोटी आंत का पहला पोर्शन, और उस पहले पोर्शन को अपन बोलते हैं ग्रहणी। ठीक है, तो अब बात करते हैं ग्रहणी के अंदर। तो ग्रहणी के अंदर आएगा अग्नाशयी रस। ठीक है, और अग्नाशयी रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तीसरा भाग है आपके ग्रहणी। ग्रहणी के अंदर ग्रहणी है छोटी आंत का पहला भाग। किसका भाग है? ग्रहणी है वो आपके छोटी आंत का प्रथम भाग है। ठीक है, इस ग्रहणी के अंदर आपके अग्नाशयी रस आता है। कौन सा रस आता है आपके? यहां पर आता है आपके अग्नाशयी रस। इस अग्नाशयी रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं? इस अग्नाशयी रस के अंदर होते हैं आपके प्रोटीन पाचक एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन होता है? प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन होता है। और कौन होता है आपके? काइमोट्रिप्सिन होता है आपके। और कौन होता है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के पाचन में आपकी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर बात करते हैं उसके बाद में दूसरी बात, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट पाचक, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम जो होता है कौन होता है? वो होता है आपके अमाइलेज, या अपन इसको क्या लिखते हैं? अग्नाशयी एमाइलेज। हम अग्नाशयी एमाइलेज पाए जाते हैं। और कौन होता है? और होता है आपके इसमें वसा पाचक एंजाइम। वसा पाचक एंजाइम, वसा पाचक एंजाइम कौन सा होता है आपके? लाइपेज होता है। ठीक है, वसा पाचक लाइपेज एंजाइम। इसके अलावा और कौन सा? न्यूक्लिक एसिड पाचक, न्यूक्लिकम। न्यूक्लिकम बोले तो RNA DNA। ठीक है,
पाचक एंजाइम जो होगा उसे बोलते हैं आपकी न्यूक्लियेजेज। तो ये सारे एंजाइम जो होते हैं भोजन के इन जटिलतम अणुओं को सरलतम अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं। जो प्रोटीन है वो जटिल अणु है। इस प्रोटीन को ये जो ट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, ये एंजाइम सरलतम अणु पेप्टोज पेप्टाइड है, आपके अमीनो अम्ल है, उनके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड को आपके छोटे कार्बोहाइड्रेट के अंदर तोड़ दिया जाता है अग्नाशय एमाइलेज के द्वारा, ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है सरलतम अणु। इसके अलावा वसापाचक एंजाइम लाइपेज है, ठीक है। और न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए, डीएनए ये भी जटिल अणु है, उनको सरलतम अणु न्यूक्लियोटाइड के अंदर, फिर उसके बाद में आपके न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षार के अंदर तोड़ने का काम है वो न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। तो ये देखिए वसापाचक जो एंजाइम लाइपेज है, इससे पहले जो पित्तरस होता है, यहाँ पर पित्तरस क्या करेगा, इस ग्रहणी के अंदर जो पित्तरस जो होता है, ये पित्तरस क्या करता है, आपके वसा का करता है पाइसीकरण, वसा का पाइसीकरण करता है, ठीक है। वसा का पाइसीकरण का मतलब क्या है, वसा के पाइसीकरण से मतलब है वसा की बड़ी गोलिकाएं जो होती है, वसा की बड़ी गोलिकाएं होती है, इन वसा की बड़ी गोलिकाओं को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, वसा की छोटी गोलिकाओं में बदल दिया जाता है। और इन वसा की छोटी गोलिकाओं को क्या करेगा, ये जो लाइपेज एंजाइम होता है, इन वसा की छोटी गोलिकाओं को ये लाइपेज एंजाइम किस में बदल देता है, ये तोड़ देता है आपके वसीय अम्ल प्लस मोनोग्लिसराइड में, मोनोग्लिसराइड इनके सरलतम अणुओं के अंदर बदल देता है। तो इस प्रकार है वो आपकी ग्रहणी वाले पोर्शन के अंदर भोजन का अधिकतम पाचन हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी आंत्र की कोशिकाओं के द्वारा कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं जो भोजन की कंप्लीट पाचन में अपना योगदान देते हैं। जैसे मैं बात करता हूं आपके आंत्रीय रस में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, कौन कौन से एंजाइम हैं, तो वो एंजाइम है आपकी माल्टेज, वो एंजाइम है आपकी सुक्रेज, वो एंजाइम है आपके लैक्टेज, ठीक है। ये एंजाइम भी है वो आपकी पाचन में योगदान देंगे। ये माल्टेज क्या करता भाई, ये माल्टेज है वो आपके माल्टोज को बदल देता है किसके अंदर, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। सुक्रेज क्या करता भाई, सुक्रेज डाइजेशन करेगा किसका, सुक्रोज का। सुक्रोज क्या है, जटिलता में सुक्रोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर। इसी प्रकार लैक्टोज श्रृंखला जो होती है, लैक्टोज, इस लैक्टोज का डाइजेशन कर देगा कौन, लैक्टेज एंजाइम। किस में बदल देगा, ये बदल देगा आपके किस में, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार है वो आपकी डाइजेशन हो जाता है। शुद्रांत्र या ये कह सकते हैं छोटी आंत के अंदर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और पूर्ण पचे हुए भोजन को आपकी शुद्रांत्र अर्धशुद्रांत्र के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार भोजन के कंप्लीट पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और पचित भोजन को आगे बड़ी आंत के अंदर भेज दिया जाता है। वहां से उसे मलाशय आपकी बड़ी आंत से मलाशय में और मलाशय से ये गुदा द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। अब होता क्या है, अवशोषण की प्रक्रिया की बात करें तो छोटी आंत की यदि मैं ये छोटी आंत यदि मैं इसके यहाँ से सेक्शन काटूं, इसका टीएस काटें तो टीएस काटेंगे तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देती। ये जो है अपन इसके यहाँ से टीएस काटें तो यहाँ से यदि संरचना देखें तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये इस प्रकार से हमें
दिखाई देती है। ये अंदर वाली सतह है, इस अंदर वाली सतह के ऊपर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, या ये कह सकते हैं विलय पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये सूक्ष्मांकुर, ये विलय जो है, ये आपकी जो क्षुद्रांत्र है, ठीक है, उसकी अवशोषणकारी सतह को बढ़ाते हैं, अवशोषणकारी सतह को बढ़ाने का काम करें। अवशोषण सतह बढ़ जाने से आपकी जो पाचित भोजन है उसे आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। और इस अवशोषित भोजन को ब्लड के माध्यम से, अवशोषित भोजन में होगा क्या, सरलतम अणु क्या होता है आपके ग्लूकोज, ठीक है, सरलतम अणु ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज पर वो अवशोषित किया जाता है। रक्त के माध्यम से इसे कहाँ पहुंचा दिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपकी एसिमिलेशन प्रक्रिया द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये बात होगी आपके भोजन के पाचन की प्रक्रिया। शुरुआत कहाँ से हुई, मुख्य गुहा से। आंशिक पाचन प्रोटीन कहाँ हुआ, आमाशय के अंदर। कंप्लीट पाचन कहाँ हुआ, छोटी आंत में। छोटी आंत कौन से हिस्से में, ग्रहणी के अंदर, ठीक है। अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत के अंदर। शुद्रांत्र अग्रशुद्रांत्र में अधिकतम, ठीक है। बड़ी आंत के अंदर किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है।